कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम दूसरा जो शब्द जो है वो है बैथ। सबसे पहले बोलो एलफ बैथ, एलफ बैथ, एलफ बैथ। तो ये बैथ जो शब्द है, ऐसे ऐसे करके देखना, आपको पूरी जो 22 अल्फाबेट याद हो जाएंगे। एलफ बैथ, एलफ बैथ बोलते रहें। घर में भी जब होते हैं एलफ बैथ, जब तीसरे वर्ड में जाएंगे एलफ बैथ गेमल, गैमल के बीच में जब जाएंगे तो फिर आप 3 वर्ड याद कर लेंगे, एलफ बैथ गैमल। ठीक है, अब यदि हम जब आप 10 पर नंबर पे पहुंच गए फिर आप बहुत फास्ट हो जाएंगे। एलफ बैथ गैमल दैलत हे वाव जाइन खैत टैत योद, तो आप बहुत ही एक फास्ट तरीके के साथ फिर बोलेंगे। तो जब आप बोलेंगे अपनी प्रार्थना में भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि भजन संहिता 119 119 जो है वो, उसमें आप देखेंगे कि वहां पर एलफ बैथ जो है वो सारे हैं 22। तो बैथ में हम जाएंगे तो बैथ जहां पर यहाँ पर लिखा गया है बैथ, और बैथ की आप जो अक्षर को आप देख रहे हैं और आपने बोला भी है बैथ, और जिसकी मैंने आपको बोला था कि हर एक अक्षर की क्या है, पिक्चर है। हर एक अक्षर की क्या है, पिक्चर है, तस्वीर है। तो इसकी तस्वीर क्या है, घर। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसकी तस्वीर क्या है, घर। तो बैथ की जो तस्वीर है वो है घर। और बैथ कितने नंबर पे आता है, सारे बोलो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। 1 नंबर पर क्या था, एलफ। 1 नंबर पर क्या था, एलफ। मैं आपको इसलिए दोहरा रहा हूं, अब चाहता हूं कि आप दोहराएं ताकि आपको पूरा जहन में चले जाए, आपकी आत्मा के अंदर चले जाए। और दूसरा जो क्या है, बैथ। बैथ जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2। 10 नंबर तक जो है वो वैल्यू वैसे ही रहेगी। योद तक 10 ही आएगा, और उसके बाद 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400 वहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे है। क्योंकि मैथमेटिकल जो है वो मैं आपको उसमें नहीं लेके जाऊंगा, पर मैथमेटिकल भी बीच में बताऊंगा, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो बहुत बड़ी हो जाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि आप उसको सीखें, आप अपने से भी स्टडी करें, पर मैं आपको अक्षर में लेके जाऊंगा। बैथ जो है वो है घर की तस्वीर। ठीक है, हम सब कहाँ रहते हैं, घर में। हमारा खाना पीना, रहना सहना, सारा कुछ जो है वो घर में होता है। तो जब भी कोई इंसान काम करता है तो वो कहता है कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। घूम फिर के इंसान कहाँ पर आता है, घर। घर जैसी मौज कहीं पर भी नहीं है। जैसे मर्जी घूमते रहो आप अपने घर में, है ना। रिश्तेदारों के में जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर बड़े तरीके से बैठना पड़ेगा, कैसे बात करनी है कैसे नहीं। घर में जो है जैसे मर्जी आप अपना, जो क्योंकि आपका अपना घर है तो आप अपने घर में जैसे मर्जी अपने बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, किचन में काम कर सकते हैं। ठीक है, अपना घर कहते हैं अपना ही होता है ना। तो इसलिए ये घर की तस्वीर है, और ये बैथ जो है वो घर है। ठीक, और हम इसमें हम आगे हम जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि जैसे आपने इसकी पिक्चर को भी देखा है, और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल जो है, हम बोलते हैं हिंदी में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न किया। पर वहां पर तो आदि आया है, आदि में, है ना, आदि हिंदी में। और इंग्लिश में क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग, इंग्लिश में। पर बाइबल जो है वो स्टार्ट पता किससे होती है, बैथ से। सारे बोलो कहां से शुरू होती है। ऑनलाइन जितने भी वॉच कर रहे हैं मैं आपको भी बताना चाहता हूं, और जो यूट्यूब में भी देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप भी याद रख लें कि बाइबल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड, सेकंड वर्ड बैथ। और बैथ जो है वो एक घर की तस्वीर है, इसकी जो पिक्चर जो है वो घर है। और पहला जो शब्द है बाइबल का, हम तो बोलते हैं इंग्लिश में इन द बिगिनिंग, और हिंदी में बोलते हैं आदि में, है ना। आदि में परमेश्वर ने, पर
इब्रानी में बोलेंगे हम बराशीत। सारे बोलो, क्या बोलेंगे? बराशीत। बराशीत का मतलब है बिगनिंग, शुरुआत में। क्या? शुरुआत में। सारे बोलो बराशीत। अब बराशीत जो है उसका साउंड कहां से शुरू होता है? कौन सा? ब से। सारे बोलो कहां से? ब से। सारे बोलो ब, बराशीत। तो ये बैथ आ गया ना बीच में, बैथ आ गया। जैसे आप ABCDEFGH सीखते हैं तो आप इब्रानी भाषा के अल्फाबेट सीख रहे हैं, तो इसका साउंड क्या है? ब, बी। तो बैथ जो है वो बराशीत जो है वो बैथ से शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बाइबल स्टार्ट्स फ्रॉम बैथ। बाइबल की जो शुरुआत है, पहला वचन ही बाइबल का कहां से शुरू होता है? बैथ से। सारे बोलो, बाइबल का पहला अक्षर ही किससे शुरू होता है? बैथ से। ठीक है, ये पता लग गया आपको। और ये कहां पर लिखा है? उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन में। यदि हम इब्रानी की भाषा को आप लोगे, बाइबल को इब्रानी की भाषा, और उसमें जो है वो बैथ जो है वो आपको मिलेगा। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। और जैसे आपने ये सीखा है कि ये घर की तस्वीर है। यीशु मसीह ने कहा कि द्वार कौन हूं? मैं हूं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय में लिखा हुआ है। द्वार कौन है? यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। अब देखो, घर में क्या होगा? द्वार भी होगा। घर में जो है वो सारी सुविधाएं हैं। घर में जो है हम आराम से रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का आराम कौन है? मैं हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं आपके लिए क्या तैयार करने जा रहा हूं? घर तैयार करने जा रहा हूं। वो घर क्या है? वो भी यीशु मसीह ही है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के साथ रहना है। तो वो कौन है? ये घर। अब आप बोलो कि ये घर, बोलो पीछे, ये घर यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। ये बैथ जो है वो यीशु है। सारे बोलो, बैथ कौन है? यीशु है। बैथ कौन है? यीशु है। ये घर जो है ये भी यीशु, ये पिक्टोग्राफ है, कहने का मतलब पिक्चर है। तो ये यीशु मसीह की ओर इशारा करती है, क्योंकि घर में आराम है। घर यीशु मसीह ने वायदा किया है, मैं आपको घर दूंगा, और इस संसार में नहीं बल्कि कहां पर दूंगा? मैं आपको स्वर्ग में दूंगा। तो हम तो इस पृथ्वी के है ही नहीं है। क्या हम इस पृथ्वी के हैं? हमें तो जाना है इस पृथ्वी को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके। तो यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए, 40 दिन तक इस संसार में रहे, और जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने लगे तो चेलों को क्या के गए? तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे ऊपर भरोसा रखो, और मैं जा रहा हूं, और मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान हैं, और मैं आपके लिए तैयार करने जा रहा हूं। तैयारी। अब यीशु मसीह भी तैयारी में है, और हमें भी क्या रहना है? तैयारी में रहना है। ठीक है, साथ साथ में आपको इसको मैं सुसमाचार में भी लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बैठे हैं तो मैं सुसमाचार में भी, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर हम इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। ये घर इस पृथ्वी के घर को मत समझना। ये कौन सा घर है? ये स्वर्गीय घर है। तो यीशु मसीह के बगैर हम उस घर में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये बैत जो है वो किसकी ओर इशारा करता है? यीशु मसीह की ओर। और मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। और एलफ किसकी ओर इशारा करता है? वो यहोवा की ओर, परमेश्वर की ओर। और बैत किसकी ओर? यीशु मसीह की ओर। ठीक है, और बैत जो है, इसके आगे हम और जाएंगे हम। और एक वर्ड को मैं चाहता हूं कि हिंदी में लिख दें, बैतलहम, या इंग्लिश में लिख दें। अब आप मुझे बताएं कि यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? कौन से देश में? नहीं, कौन से देश? कौन था? इजराइल। कौन सा देश था? इजराइल में एक शहर है बैतलहम। और कौन सा साउंड आया है? साउंड कौन सा? पहला बी, ब। कौन सा साउंड आया है? बैतलहम। अब बैतलहम जो है, ये आपको पता है, आप पूरी दुनिया का सेंटर है। पूरी दुनिया का क्या है? सेंटर है। ये भी आपके लिए बहुत एक नई बात होगी। आप वर्ल्ड मैप को देख लें, पूरे संसार के, उसमें सेंटर है। ये कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया का क्या है?
सेंटर है। और इसमें इसको सब जो है यरूशलेम, बैतलहम, ये क्या है, पूरी दुनिया का क्या है, सेंटर। और वो पूरी दुनिया का जो है वो सेंटर है, इसीलिए यरूशलेम के ऊपर या बैतलहम के ऊपर, इस देश के ऊपर क्या करना चाहते हैं लोग, कब्जा करना चाहते हैं, है ना। इस देश के ऊपर क्या करना चाहते हैं, एक ही यहूदी देश और आसपास सारे दूसरे देश, और पूरे दूसरे देश किसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, इजराइल के ऊपर। सारे बोलो किसके ऊपर, क्योंकि इजराइल जो है, बैतलहम जो है, यरूशलेम जो है, जितने भी वो शहर हैं वो दुनिया का केंद्र हैं। ये देश जो है दुनिया का क्या है, केंद्र है। तो बैतलहम जो है वो कहां, कौन से शब्द से शुरू हुआ, बैत से शुरू हुआ। अब हम इसको इब्रानी भाषा में पूरा नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आपको उसको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप पूरी अल्फाबेट को सीख जाएंगे तब आपके सामने बहुत अच्छी पिक्चर जो है वो आएगी। तो मैं चाहता हूं कि बैत को अलग लिख दें, लेहम को अलग लिख दें। बैत को बैत, लेहम, इसको आप अलग अलग लिख दें। बैत लेहम, बैतलहम, ठीक है, बैतलहम। सारे बोलो क्या है, बैतलहम, बैत। अब बैत क्या है, घर, और लेहम क्या है, रोटी। सारे बोलो रोटी। यदि आप, अब हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, रोटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रेड, है ना। रोटी, ब्रेड, और भी भाषाओं में अलग अलग जो है, जो अक्षर हैं, ठीक है ना। पर यहां पर जब हम इब्रानी में बोलेंगे तो क्या आएगा, लेखम। सारे बोलो क्या आएगा, लेखम, लेखम बोलो सारे, लेखम, लेखम, ठीक है। बैत लेखम, बैत का मतलब घर, लेखम का मतलब रोटी। किसका घर, रोटी का घर। किसका घर, रोटी का घर। फिर से बोलो, बैत का मतलब क्या है, घर, लेखम का मतलब क्या है, रोटी। जो इब्रानी भाषा का शब्द जो है, यहां पर तो लेहम आया है ना, बैतलहम, पर जो इब्रानी भाषा का जो शब्द है बैतलेखम, बैतलेखम। बैत का मतलब है घर और लेखम का मतलब क्या है, रोटी। जब हम, यदि मैं आपको कहूंगा भाई देवेंद्र मेरे लिए रोटी लेकर आना, और यदि मैं वहां पर हूं इजराइल में, तो मैं उनसे क्या मांगूंगा, लेखम, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, लेखम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लेखम जो है वो रोटी है, बैत जो है वो घर है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप में से स्टडी की है, ऑनलाइन भी शायद आपने सुना है, बाइबल में भी आपने पढ़ा है। जब रूथ के कितने अध्याय हैं, रूथ 4, वेरी गुड, 4 अध्याय हैं। और 4 अध्याय में जब आप शुरू से पढ़ेंगे रूथ के, और उसमें लिखा हुआ है कि न्योमी और उसका परिवार, उसका जो एलीमेलेक, उसका परिवार, उसके बेटे किसको छोड़कर मोआब में चले गए, बैतलेहम को। किसको छोड़कर चले गए वो मोआब में, बैतलहम को छोड़कर कहां पर चले गए वो। अब बैतलहम का मतलब क्या है, रोटी का घर। क्या है, बैत का मतलब घर और लेखम का मतलब रोटी। तो किसका घर, रोटी का घर। और यीशु मसीह कहां पर पैदा हुए थे, बैतलहम में, रोटी के घर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी क्या हूं, मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। तो यीशु मसीह ने बैतलहम में जन्म लिया, रोटी के घर में जन्म लिया, ये याद रखें। इसलिए आज हम बैत के कुछ शब्दों को हम सीख रहे हैं। एलफ बैत, एलफ बैत, एलफ बैत, आप इसको बोल सकते हैं। तो बैत के बारे में सीख रहे हैं। तो न्योमी जो थी और उसका परिवार, उसका पति, वो बैतलहम को छोड़कर कहां पर चले गए, पाप के शहर में चले गए। रोटी के घर को छोड़कर कहां चले गए, पाप के शहर में, मोआब में चले गए। और मोआब में क्या हो गया, सब कुछ लुटपुट गया। मोआब में सब कुछ लुटपुट गया, दोनों बेटे भी मर गए, न्योमी का पति भी मर गया, और अब
जब उन्होंने सुना कि यहोवा ने सुधि ली है अपने लोगों की और बैतलहम में क्या आई है, रोटी आई है, यहोवा ने उनको रोटी दी, क्योंकि रोटी यहां से खत्म हो ही नहीं सकती थी। वो वहां पर रोटी ऑलरेडी थी, पर कई बार इंसान पता क्या है, ज्यादा चाहता है ना, ज्यादा चाहता है कि मेरे पास ये रोटी है, मेरे पास ये कारोबार है, ये है, चलो मैं पैर पसारता हूं मैं, और पैर पसारते पसारते ज्यादा कमाते कमाते ज्यादा लेते लेते क्या हो जाता है, वो पाप में गिर जाता है। ज्यादा लेते लेते वो क्या हो जाता है, वो ऐसे जगह पर चला जाता है यहां पर फिर वो उसका रिजल्ट उसको बुरा ही मिलेगा। क्या मिलेगा उसको, रिजल्ट बुरा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रार्थना किया करो, यहोवा अपने घर में रख, अपनी रोटी में हमारे रोज की रोटी क्या दे, आज हमें दे। यही है ना, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। अपने घर में रख और हमें रोज की रोटी दे, दैट्स इट। तो यदि हम बड़ी बड़ी बातों के पीछे फिर चले जाएंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है क्या, और डेफिनेटली यदि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं हुए, यदि हम उसके वचन के साथ नहीं जुड़े हुए, यदि हम यहोवा के भय में नहीं जुड़े हुए, भय नहीं रख रहे, तो ये गड़बड़ फिर जो है वो प्रॉब्लम होगी जरूर। तो इसलिए वो रोटी के घर को छोड़कर कहां चले गए, वो पाप के शहर में चले गए, मोआब में चले गए। और वहां से जब वो कितने लोग गए और कितने वापस आए, न्योमी आई और उसकी एक बहू आई, क्या नाम था उसका, रूथ। क्या नाम था उसका, रूथ। रूथ का मतलब होता है दया, दया। और वो रूथ आई, उसकी डॉटर इन लॉ उसके साथ आई और बैतलहम में वापस आई। और जब आपने सीखा था, जब वो बैतलहम में सास और बहू जब वो वापस आई तो क्या हुआ, यहोवा ने उनकी सुधि ली और रूथ की शादी किसके साथ हुई, बॉयज के साथ। और बॉयज जो है किसके साथ, किसके कौन सा शब्द के साथ शुरू होता है, बैत के साथ। बॉयज भी यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, बैत की ओर इशारा करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि हमें यहोवा के घर में बन के रहना है, ये यहोवा के घर में बने रहना है, यानी कि यहोवा में हमें बने रहना है। फिर से बोले बैत, बैत। आइए हम एक और वचन मैं चाहता हूं कि पढ़ें बैत के बारे में, और उत्पत्ति 35 अध्याय उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे। एक तो आपने उदाहरण देख ली और एक उदाहरण आप और देखेंगे, और मीका 5 अध्याय उसका 2 वचन। मैं इसलिए आपको वचन दे रहा हूं ताकि आपको जो है बैतलहम के बारे में पता लगे, क्योंकि बैतलहम जो है वो फर्स्ट टाइम इन द बाइबल जो है उत्पत्ति 35 अध्याय उसका 19 वचन में आया है। फर्स्ट टाइम इन द बाइबल बैतलहम जो आया है वो उत्पत्ति 35 अध्याय उसका 19 वचन में आया है। मैं चाहता हूं कि आप इसको नोटिस करें, और उत्पत्ति 35 अध्याय उसका 19 वचन कोई भी पढ़ दें आप जरा। उत्पत्ति 35 अध्याय और उसका 19 वचन, शायद आप निकाल नहीं पाए, मैं नहीं तो पढ़ देता हूं। उत्पत्ति 35 अध्याय और उसका 19 वचन लिखा है, यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। पहली बार बैतलहम जो है उत्पत्ति 35 अध्याय और उसके कौन से वचन में, 19 वचन में पहली बार बैतलहम आया। मीका 5 अध्याय और उसका 2 वचन भी पढ़ें। मैं आपको जी ये जो रेफरेंस जो है मीका 5 अध्याय और उसका 2 वचन में लिखा है, हे बैतलहम अफ्राता। इसका मतलब जो है बैतलहम का जो पहले जो नाम था वो अफ्राता था और उसका नाम फिर बैतलहम रखा गया, ठीक है। यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। ये तो हजारों साल पहले की बात है, यीशु मसीह के आने से पहले की बात है। तुझसे क्या निकलेगा, एक पुरुष निकलेगा। सारे बोलो, कौन निकलेगा?
पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो बैतलहम से ही एक पुरुष निकलेगा, और अनादि काल से ही, ये पहले से ही तय हो चुका था कि कहां पर वो पैदा होगा। सारे बोलो, कहां पर पैदा होगा? बैतलहम में। बैतलहम में पैदा होगा। और बैतलहम का मतलब क्या है? घर, टेंट भी बोल सकते हैं। टेंट है, घर है। ठीक। तो यीशु मसीह ने कहां पर जन्म लिया? बैतलहम में। और इसके बारे में ऑलरेडी भविष्यवाणियां हो चुकी थी। इसके लिए ऑलरेडी क्या हो चुकी थी? भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि आने वाला जो मसीहा है वो कहां पर पैदा होगा? बैतलहम में। ठीक है। तो बैतलहम जो है वो एक बहुत ही खास एक जगह है। मैं चाहता हूं कि अगले हम वर्ड में चलेंगे, और एक बार फिर से बोले, बराशीत। बराशीत। बराशीत का मतलब मैंने आपको बताया था क्या है। बराशीत का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या है? शुरुआत, आदि में। सारे बोलो, क्या था? आदि में। और बराशीत जो है ये 6 शब्द से बना है। कितने शब्द से? बेथ, रेश, एलफ, शिन, वाव, ताव। पर मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये सारे शब्दों को सुन के, पर मैं बेथ के ऊपर ही फोकस करना चाहता हूं। ठीक है। तो बेथ, रेश। यदि बराशीत को मैं 3 हिस्सों में बांटूं, मैं चाहता हूं कि इसको मिटाकर आप लिख ही दो। आप, मैंने आपको बताया था कि हिंदी में क्या है? आदि में। क्या है? इंग्लिश में क्या है? इन द बिगिनिंग। और हिब्रू में क्या है? बराशीत। सारे बोलो, क्या है? बराशीत। तो मैं चाहता हूं कि इसको हिब्रू में लिख ही दें, क्योंकि फिर मैं आपको जल्दी से इसके बारे में बताऊंगा। बेथ, रेश, बेथ, रेश, एलफ, शिन, शिन, वाव, ताव। वाव, ताव। अच्छा, ये है। तो ये आदि में हम बोलते हैं ना, इन द बिगिनिंग। आदि में कौन से शब्द से शुरू हुआ? बैथ से। अब ये बैथ जो है 6 शब्द है। 6 शब्द हैं। यदि मैं इसको, पहले जो शब्द को मैं ये 2 शब्दों को हम यदि ले लें, 2 शब्द को, दूसरा कहां है? दूसरा दो। ये जो हम दो शब्दों को यदि ले लेंगे तो क्या बनेगा? बर। और ये एलफ और शिन को अलग से कर दें। एलफ और शिन को ऐश। और ये क्या है? ताव। ईथ। यदि ये बर है और ये ईथ है, यदि मैं इसको निकाल दूं, यदि ऐश को मैं निकाल दूं इसमें से, तो बरीत बन जाता है। क्या बन जाता है? बरीत। ठीक है। क्या बन जाता है? बरीत। यदि हम इसको
एलफ को और शिन को बीच में डाल देंगे तो क्या बनेगा? बराशीत। तो हमने इसको यदि निकाल दिया बर ईत, बर ईत का मतलब पता क्या होता है? वाचा। सारे बोलो क्या होता है? वाचा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कवनेंट। सारे बोलो वाचा। अब यहोवा ने वाचा बांधी है। उत्पत्ति 9 अध्याय इसका 9 वचन पढ़ेंगे। पहली बार कवनेंट, पहली बार जो वाचा जो शब्द आया है वो उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 9 वचन में आया है। और मैं चाहता हूं कि उसको पढ़े कि बरीत, बरीत के बारे में हम देखेंगे। बर पर ईद। बरीत का मतलब क्या है? वाचा। सारे बोलो क्या है? वाचा। बरीत वहां पर शब्द आया, मैंने हिब्रू की बाइबल में भी देखा और मैंने पूरा सर्च करके फिर मैं लेकर आया आपके लिए। बरीत का मतलब है वाचा। और उत्पत्ति उसका 9 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ दें। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। ये सबसे पहले जो शब्द आया बाइबल में वाचा का, कवनेंट, ये पता किसके साथ? जब नूह, मैंने आपने सुना था ना, नूह ने जहाज बनाया था और यहोवा ने उसको क्या बोला था कि मैं जल पर ले भेजूंगा और सारा संसार क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। पर तू एक जहाज बना और मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को क्या करूंगा? मैं बचाऊंगा। यहोवा ने वाचा बांधी, वायदा किया। किसके साथ? नूह के साथ। तो ये नूह के साथ वायदा किया तो बरीत है, क्योंकि बराशीत में ही वाचा थी। और ऐश, ऐश का मतलब पता क्या है इब्रानी में? आग। सारे बोलो आग। आग। देखो कितने हम वर्ड को यदि हम तोड़े ना, बर का मतलब पता क्या है? बर का मतलब है पुत्र। बर का मतलब क्या है? पुत्र। और ऐश का मतलब क्या है? आग। और ईद का मतलब क्या है? वाचा। पुत्र, वाचा, आग। बराशीत में ही यहोवा ने पुत्र की वाचा को इंसान के साथ बांध दिया था कि यहोवा का पुत्र जो है वो आएगा, और ये वाचा बांधी गई। और आपको याद होगा, और जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी में से यहोवा के एक दर्शन को देखा, यहोवा ने जलती हुई झाड़ी में से क्या की? मूसा के साथ क्या करी? बात करी। जलती हुई झाड़ी से, यानी कि आग से। बहुत बार यहोवा ने आग के साथ जो है वो आंसर दिया। जब इजरायली लोग चलते थे, जब मिस्र से निकले थे, यहोवा कैसे चलता था? दिन में उनके साथ कैसे चलता था? बादल बनकर। और रात को कैसे चलता था? आग का खंभा बनकर। तो वो वाचा थी कि मैंने तुम लोगों को नहीं छोड़ा, मैंने तुम लोगों को नहीं त्यागा। तो इसलिए पुत्र जो है, बर का मतलब, यदि आप इब्रानी के कुछ शब्दों को आप देखेंगे ना, इब्रानी के कुछ नामों को, बर्तमई, बरनाबास, बरनाबास। बरनाबास का मतलब पता क्या है? बरनाबास का मतलब है सन ऑफ इनकरेजमेंट, उत्साहित करने का, उत्साहित करने का जो बेटा, ठीक है, उत्साहित बेटा। तो उसका मतलब जो बरनाबास। और बर्तमई, तो पहला शब्द क्या आया उसमें? बर। तमई का पुत्र बर्तमई, तमई का पुत्र बर्तमई। तो बर जो है, बर का मतलब है पुत्र, ऐश का मतलब है आग, और ईद का मतलब है ये जो ब्रीत, ब्रीत का मतलब है वाचा। तो वाचा का पुत्र जो है वो यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए वो इस संसार में आएगा। और कहां से आएगा? अभी आपने पढ़ा, कौन से शहर से निकलेगा वो? बैतलहम से। कौन से शहर से? बैतलहम से एक पुरुष निकलेगा, और उसका अनादि से ही उसका आना क्या है? तय होता आया है। तय होता आया है मतलब कि उसकी भविष्यवाणियां होती आई हैं।
तो यहोवा ने बाइबल के पहले अक्षर में ही पुत्र को भी रखा है, वाचा को भी रखा है, और वाचा और पुत्र जो है वो पुत्र की जो वाचा है यहोवा ने आग के द्वारा दी, आग में से होकर दी। उस आग में भी यहोवा है, आग में भी क्या है? यहोवा है। आग में भी यहोवा का बेटा है। आग में, ये बराशीत जो शब्द है इसको आपने बड़े अच्छे से आपने स्टडी करना है। आप सुन तो रहे हैं पर मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से और भी ज्यादा स्टडी करें, क्योंकि इसको मैंने तोड़कर मैंने आपको बताया है। बर का मतलब पुत्र, और ऐश का मतलब आग, और ईद का मतलब वाचा, बराशीत। तो पहले शब्द में ही यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का मारा जाना, क्योंकि यहां पर ये वाव जो है ना, ये वाव है। ये क्या है? वाव है। ये वाव किसकी तस्वीर है? कील की। मैंने बताया था ना, वाव कितने नंबर पे आता है? 6। वेरी गुड, 6 नंबर पर। तो पुत्र जो है वो कील पर लटकाया गया। इसको मैं एक एक शब्द को खोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और ये ताव किसकी तस्वीर है? क्रॉस की, 22वां, है ना, ठीक है। शीत जो है वो है कांटे। शीत का मतलब पता क्या है? यदि मैं 3 ये शब्दों को लिखूंगा, शीत का मतलब क्या है? कांटे। तो यीशु मसीह के सर के ऊपर क्या डाला? कांटों का ताज। देखो, लैंग्वेज में, भाषा में ही सब कुछ है। पुत्र भी है, कांटे भी हैं, कील भी है, आग भी है, वाचा भी है, और पता नहीं ना जाने क्या क्या इसमें से और निकल सकता है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये शब्द मैं यहां पर ही खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं कि आगे का जो शब्द जो है हम देखेंगे। ये बर का आपने देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप लिखें बर अब्बा। बेथ रैश एलफ बेथ। अब आप मुझे बताएं कि बर अब्बा कौन था? कौन था? डाकू था ना, बर अब्बा। पर बर अब्बा, यीशु मसीह का नाम भी बर अब्बा ही था। यीशु मसीह का नाम भी क्या था? बर अब्बा। अब मैंने आपको बताया बर का मतलब बराशीत है ना। बर का मतलब क्या है? बर का मतलब क्या है? पुत्र, बेटा। सारे बोलो क्या? बेटा। जब आप मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 42 वचन से 52 वचन पढ़ेंगे ना, तब आपको वहां पर आएगा तमई का पुत्र बरतमई। तमई का पुत्र, तमई अकेला नाम जो है वो तमई है, पर आगे क्या लग गया? बर तमई का पुत्र बरतमई। तमई का पुत्र क्या है? बेटा। कौन है वो? बर। तमई का बर। तमई का बर जो है कौन है? बरतमई। उसका नाम है बरतमई। तो बर का मतलब है बेटा, पुत्र। और आप का मतलब क्या है? पिता। क्या बात है। तो बर अब्बा का मतलब क्या है? पिता का पुत्र, पिता का बेटा। जैसे हमने बैतलहम में लिखा था, बैतलहम को हमने सीखा ना, वर्ड बैतलहम। तो बैतलहम क्या था? रोटी का घर। बैथ लेखम, बोलो बैथ लेखम। बैतलहम का मतलब क्या था? रोटी का घर। तो अब हमने देखा है कि बर अब्बा का मतलब क्या है? पिता का बेटा। और अब बर अब्बा वहां पर खड़ा था, वहां पर 2 बर अब्बा खड़े थे। एक स्वर्गीय पिता का बेटा था, एक जमीनी पिता का बेटा था। जमीनी पिता के बेटे को छोड़ दिया गया, स्वर्गीय पिता के बेटे को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। जमीनी पिता के बेटे को क्या किया गया? छोड़ दिया गया। डाकू था ना वो। तो जमीनी पिता के बेटे को छोड़ दिया गया, बर अब्बा को छोड़ दिया गया। जो आसमानी पिता था, उसका जो आसमानी बेटा था, उसको क्या किया? क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह भी वहां पर थे,
और वहां पर बरअब्बा भी थे, वो भी पिता का बेटा है और ये भी क्या है, पिता का बेटा है। एक पिता के बेटे को छोड़ दिया गया, एक पिता के बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यदि मैं इसकी गहराई में और जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको यहां पर ही बताना चाहता हूं। बरअब्बा, यदि डाकू का नाम आता है ना, जब आप बाइबल को पढ़ते, बरअब्बा, बरतमई, बरनाबास, ठीक है, तो ये बर जो जितना भी बर जो शब्द आए हैं ना, तो आपको ये याद लेना है कि ये बर जो है वो बेटा है, ठीक है, और उसके जो आगे का शब्द है उसका भी मीनिंग होगा, ठीक। अब यहां पर आपने सीखा है कि बर का मतलब बेटा और आप का मतलब, अब्बा का मतलब क्या है, पिता, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट हम इसको चलेंगे, इसको मिटाएंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बाइबल कौन से शब्द से शुरू हुई? वेरी गुड, सारे बोलो, बाइबल कौन से शब्द से शुरू हुई? बेथ। अब देखना है कि बाइबल कौन से अक्षर से खत्म हुई। निकालेंगे प्रकाशित वाक्या उसका 22 अध्याय और उसका 21 वचन। प्रकाशित वाक्या उसका 22 अध्याय और उसका 21 वचन। इब्रानी भाषा में मैंने आपको बोला था कि एक शब्द प्रभु सिखाया था। यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। आमीन। और आमीन को मैंने आपको बताया था, इब्रानी का शब्द जो था वो क्या बोलते हैं हम उसको, अमूना। सीखा था या नहीं? एलफ, जब एलफ की बारी आई थी तो क्या सीखा था आपने? अमूना। सारे बोलो, क्या सीखा था? अमूना। तो मैं चाहता हूं कि इसको शब्द को आप लिखें, आमीन, ठीक है। अमूना आप लिखें, एलफ मैम योद नून, एलफ योद नून। हाँ, इसको थोड़ी सी डंडी बांध, हाँ ठीक है। एलफ मैम योद नून। अब इब्रानी भाषा जो है वो इधर से शुरू होती है, राइट से लेफ्ट, और हम कहां से शुरू करते हैं अपनी भाषा को? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट हम किसको बोलते हैं? उल्टा। राइट किसको बोलते हैं हम? सीधा। सारे बोलो, लेफ्ट किसको बोलते हैं हम? उल्टा। और राइट किसको बोलते हैं हम? सीधा। और हम तो ये भाषा जो है वो सीधे राइट से शुरू होगी फिर लेफ्ट में जाएगी, पर हम कहां से शुरू करते हैं? यदि मैंने लिखना है पिता तो यहां से मैं शुरू करूंगा राइट से, फिर मैं लेफ्ट में जाऊंगा। इसका मतलब हम सब क्या हैं? उल्टे चल रहे हैं। हम क्या चल रहे हैं? हम उल्टे। पर यहोवा हमेशा सीधा था, सीधा है और वो सीधा रहेगा, और वो अनादि काल तक पहले से ही वो सीधा है। उसकी भाषा भी सीधी है। वो सिधाई का परमेश्वर है, वो खराई का परमेश्वर है, वही एलफ है, वही ताव है। तो इसलिए हम गलत हैं। हम क्या हैं? सारे बोलो, हम वो क्या हैं? पापी हैं। हम क्या हैं? गुनहगार हैं। इसीलिए हम उल्टे चलते हैं, हमेशा हम उल्टे चलते हैं। हमारी राइटिंग भी उल्टी, काम भी उल्टे हैं, बहुत सारी बातें उल्टी इंसान की, ठीक है। तो इसलिए जब इब्रानी भाषा को, पवित्र भाषा को लिखा जाएगा, वो कहां से लिखा जाएगा? राइट से लेफ्ट। पर हम कहां से शुरू करते हैं? लेफ्ट से राइट। हम इधर से शुरू करेंगे, है ना, ये साइड है ना, तो हम इधर से शुरू करेंगे। पर हम यदि राइट से इधर करेंगे फिर लेफ्ट में जाएंगे, राइट। समझिए मेरी बात ये। तो इसलिए ये इसी लैंग्वेज का यही एक रहस्य है कि हमने ये इस, तो ये कौन से शब्द है? बाइबल समाप्त कौन से शब्द से हुई है? नून से। सारे बोलो, कौन से? नून। ये जो इब्रानी भाषा का जो शब्द है नून, कितने नंबर पे है ये?
नून 30 नंबर पे। नहीं, एक मिनट, नून, हाँ ठीक है। नहीं वैसे जो कितने नंबर पे आई है? योद काफ लामिद 12 13 14, 14 नंबर पे। वैसे 14 में जो है वो जो कर्मवार हम यदि आते हैं तो वो 14 नंबर पे है। तो वैसे कितना है वो? 50 है ना, 50, हाँ बिल्कुल। हाँ वैसे उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू, हाँ स्टैंडर्ड वैल्यू जो उसकी है 50। मैं ज्योमेट्रिकल नहीं जा रहा हूँ, पर मैं आपको वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसकी जो वैल्यू है वो 14 नंबर पे आता है। यदि आप इब्रू के अल्फाबेट देखेंगे 14 नंबर। तो यहाँ से अमूना आमीन जो है वो इधर से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हुआ है, नून। अब बाइबल का जो शुरुआत हुई है कौन से शब्द से हुई है? बैथ। बैथ और नून, यदि हम लास्ट वर्ड देखेंगे नून, तो क्या बना? बैन। बैन का मतलब पता क्या है? बैन का मतलब भी पुत्र है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पुत्र, फिर हम हिंदी में बोलते हैं बेटा, है ना, तो दो आ गए ना शब्द। तो इसीलिए इसमें भी बर का मतलब है पुत्र और बैन का मतलब भी क्या है? पुत्र ही है। तो सारी बाइबल जो है किसके आधार पर है? स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पुत्र के बारे में ही है। पुत्र के बारे में ही निशान दिए गए हैं। ओठ के बारे में, जैसे हमने ओठ पढ़ा था ना पिछली बार, ओठ, ओठ जो है वो चिन्ह, तो वो चिन्ह जो है, ये सारे चिन्ह जितने भी हैं ये पुत्र की ओर इशारा करते हैं। बड़ा शीत भी है, पुत्र की ओर इशारा करता है। शीत का मतलब पता क्या है? ये शीत, शीत का मतलब है कांटे। वाव का मतलब क्या है? क्रॉस, सॉरी, ताव का मतलब है क्रॉस और इसका मतलब है कील। बर का मतलब है पुत्र, पुत्र, कील, क्रॉस, कांटे, ये सारे क्या आ गया? ये सारा तो सुसमाचार पहले वर्ड में ही है। सारा सुसमाचार क्या है? वास्तविकता में, फिजिकली यदि हम पढ़ेंगे इसको इब्रानी में, तो सुसमाचार जो है पुत्र, कील, कांटे, क्रॉस, ये सारा कुछ क्या आ गया? पिता। पिता का पुत्र, अल्फा क्या है? एलफ क्या है? एलफ क्या है? पिता। पिता का पुत्र क्रूस के ऊपर कील के साथ ठोका गया, उसके सारे, उसके सर के ऊपर क्या है? कांटों का ताज। यही तो बराशीत पहला शब्द। यदि आप आदि में लिखेंगे, आदि में ये सुसमाचार निकाल पाएंगे आप? इन द बिगनिंग यदि करेंगे तो निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये इब्रानी भाषा बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। मैं तो जब मैं सीखता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत बड़ा मजा आता है। बर का मतलब पुत्र, एलफ का मतलब पिता, ठीक है, एलफ का मतलब पिता, और शीत का मतलब कांटे, और वाव का, ये जो वाव का मतलब कील, और ताव का मतलब क्रॉस। इसकी जो पिटोग्राफ है क्रॉस। पिता का पुत्र क्रूस के ऊपर, सर पर कांटे का ताज, और क्रूस के ऊपर कील से ठोका हुआ। बराशीत, जब आप बराशीत बोलेंगे ना, आप कांटों के बारे में भी बोलते हैं, आप कील के बारे में भी बोलते हैं, आप क्रूस के बारे में भी बोलते हैं, आप पिता के भी बारे में भी बोलते हैं, आप पुत्र के बारे में भी बोलते हैं। आगे पता नहीं क्या क्या है इसमें, और कुछ अभी बहुत कुछ है इसमें, पर उसमें बराशीत में नहीं जाना चाहूंगा। मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग जो है बराशीत से शुरू हुई और आमिन से खत्म हुई, नून से खत्म हुई। बराशीत बैत से शुरू हुई, नून पर खत्म हुई, और बैत को लेंगे तो नून को लेंगे तो क्या बना? बेन, बेंजामिन, बिनियामीन, ठीक है। बेन को हम देखेंगे, मिटा दें, अब हम बेन को देखेंगे। बेन, बैत और नून, समझ लग रही है नहीं? जो मुझे पता है आपको नहीं लग रही, पर आपके साथ मैं बाद में हम बात करेंगे। पर मैं चाहता हूं कि आप इसको भी, आप यदि आप स्टार्टिंग से ही इसको पकड़ लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत आगे तक निकल जाएंगे आप, ठीक है। तो बेन,
बेन की जो भी जो मैंने वैल्यू उसकी निकाली थी गेमेट्रिया में, तो बेन की जो वैल्यू जो निकली वो 9 ही निकली है। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि पहले क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है वो टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको आमीन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आमीन की जो वर्ष देना चाहता हूँ मैं आपको बाइबल से, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 8 वचन। ऐसे नहीं बोल दिया कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ग्रीक में बोला गया है, यूनानी में क्या बोला गया है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और यदि हम हिब्रू में बोलेंगे तो क्या आएगा, मैं एलफ और ताव हूँ। तो प्रकाशित वाक्य 1:8 में पास्टर कुलदीप क्या लिखा है, आई एम अल्फा एंड ओमेगा, है ना। हाँ जी। तो यदि हम हिब्रू में देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, आई एम एलफ एंड ताव। तो एलफ और मैं ताव हूं, कहने का मतलब यीशु मसीह ने कहा मैं आदि भी हूं और अंत भी हूं। हालेलुया। नून मतलब क्या पता है किसकी ओर इशारा करता है, एक मछली की ओर, जीवित मछली की ओर, जीवन की ओर। मैं आदि भी हूं, मैं अंत भी हूं, जीवन भी मैं ही हूं। और इसकी जो तस्वीर है वो है एक मछली, ठीक है। जैसे इसकी तस्वीर, ताव की तस्वीर क्या है, क्रूज, और वाव की तस्वीर क्या है, कील। बैथ की तस्वीर क्या है, घर। एलफ की तस्वीर क्या है, सिर। हाँ नहीं, बैल का सिर, है ना। क्या था, बैल का सिर। तो नून की तस्वीर पता क्या है, क्योंकि मैं ये बाद के शब्द है, मैं आपको उसमें ज्यादा नहीं, लेकिन नून की तस्वीर जो है जीवित मछली। और मछली कहां पर होती है, पानी की ओर। और वो किसकी ओर इशारा करता है, जीवन की ओर। तो यीशु मसीह ने कहा आई एम अल्फा एंड ओमेगा, मैं अल्फा भी हूं और ओमेगा भी हूं। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने बोल दिया, क्योंकि बैथ से शुरू हुआ है, नून पर खत्म हुआ है, बेन है। यीशु मसीह आदि भी है, यीशु मसीह अंत भी है। अब कितने अध्याय हैं प्रकाशित वाक्य में, 21 अध्याय, 22। कितने अल्फाबेट हैं, 22। 22 अल्फाबेट है। और 22 अल्फाबेट है, और 22वें अध्याय की जो कितनी आयतें हैं, 21। 22वें अध्याय की कितनी आयतें हैं, 21। 21वां जो शब्द है वो पता क्या है, शिन। क्या है, शिन। ताव, ताव जो है वो 22वें पे, शिन जो है वो 21वें पे। अब देखो शिन कौन है, वो यहोवा की बरकत, ये भी यहोवा ही है। क्या है, यहोवा। शिन भी यहोवा, और 22 जो अल्फाबेट है वो भी यहोवा। तो वो आदि भी है और वो क्या है, अंत भी है। तो 22 अध्याय में यहोवा ने रहस्य को छुपा के रखा हुआ है, वही आदि है वही अंत है। यानी कि 22 अल्फाबेट है और 21 क्या है, आयतें हैं। और वो शिन भी है, वो ताब भी है। वो शिन भी है, वो ताब भी है। पता नहीं समझ लगी नहीं लगी, शिन भी है वो ताब भी है। 21 नंबर पर क्या आता है, शिन, और 22वें नंबर क्या आता है, ताब। वो शिन भी है, वो ताब भी है। वो अल्फा भी है, वो ओमेगा भी है। वो एलफ भी है, वो ताब भी है। तो बेन आपने लिखा, ब्रदर संजय, थैंक यू वेरी मच। तो बेन जो है, एक वचन हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि एक हम वचन पढ़ें और उसके बाद हम बस फिनिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो मैंने इसकी बनानी, मतलब कि हमने बनानी है, और ज़्यादा इसमें पर है बहुत मटेरियल, मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम एक वचन में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, और मत्ती 27 अध्याय उसका 17 वचन। मत्ती 27 अध्याय और उसका 17। अतः जब वह इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बर अब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। हाँ, ये मैं आपने जो मैंने आपको शब्द बताया ना, बर्रा, है ना, बर की जो आयतें आप नोट कर लें आप। एक तो है मत्ती 27 अध्याय उसका 17 वचन, जो आपने बर जो शब्द सीखा है। और एक आप नोट करें मरकुस 10 अध्याय उसका 46 वचन। बर का मतलब क्या है, पुत्र,
और कौन से शब्द से शुरू होता है? बेथ से। अब हम बेन में जाएंगे। कौन से शब्द में? बेन। बेथ और नून, बेन में हम जाएंगे। और बेन का मतलब भी क्या है? पुत्र है। तो मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति 35 अध्याय उसका 18 वचन। उत्पत्ति 35 अध्याय और उसका 18 वचन। बेंजामिन जो था, बेन जो था, वो किसका बेटा था? किसका बेटा था? राखेल का। राहेल। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। हालेलुया। हालेलुया। बेनोनी क्या है? ये भी हिब्रू वर्ड है। बेनोनी का मतलब पता है क्या है? सन ऑफ सॉरो, दुख का बेटा। ठीक है। बेन का मतलब पुत्र, ओनी का मतलब दुख। सारे बोलो ओनी। ठीक है। ओनी का मतलब क्या है? दुख। तो इसका मतलब जो है बेनोनी किसने रखा था? राखेल ने। और यकूब ने उसका नाम चेंज कर दिया। यकूब ने उसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और उसका नाम क्या रखा? बिन्यामीन। बिन्यामीन। बेन अभी फिर आ गया ना। बेन का मतलब क्या है? और या का मतलब क्या है? यहोवा। या का मतलब क्या है? यहोवा। यहोवा का बेटा। बेन का मतलब क्या है? पुत्र। और यामीन का मतलब क्या है? यहोवा का बेटा, यहोवा। और बेनोनी, पहले उसका नाम बेनोनी रखा था, पर सन ऑफ सॉरो, पर उसका नाम अब आप याद कर लेना कि बेंजामिन का पहले, बिन्यामीन का पहले नाम क्या था? बिनोनी। बिनोनी का नाम चेंज करके सन ऑफ सॉरो चेंज करके क्या लिखा गया? बिन्यामीन। और बिन्यामीन जो है कौन से शब्द से शुरू होता है? सारे बोलो कौन से शब्द से? आज कौन सी स्टडी कर रहे हैं हम? बेथ से। बेथ की स्टडी कर रहे हैं। तो बिन्यामीन जो है वो किसका बेटा है? यहोवा का। बिन्यामीन जो है वो एक नाम में यहोवा ने अपना नाम उसमें छुपाया हुआ है। बेथ जो है, बेन जो है वो पुत्र है। या का मतलब यहोवा है। यस। और एक और मैं चाहता हूं कि हम शब्द में चलेंगे और उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे हम। और बरनबास। बेथ रैश, बेथ रैश, नून, फिर बेथ, फिर योद, एलफ। बरनबा हिब्रू में ये शब्द आया है। इब्रानी जो ग्रीक में, यूनानी भाषा में जो है वो बरनबास आया है। ठीक है। जैसे बेथ लेखम था ना, क्या था? बेथ लेखम, पर हमने क्या लिखा वहां पर? बेथलेहम, बेथलेहम। तो ठीक है ना, वो खैत जो है वो उसमें से उड़ा दिया, तो वो चेंज हो गया, बेथलेहम हो गया। ठीक। तो इसलिए यहां पर भी ये बरनबा है। ये जो असली जो नाम जो है वो बरनबा है, जो मैंने सर्च किया और स्टडी किया। बर का मतलब फिर से आ गया। बरनबास जो है वो भी एक सेवक था वो। ठीक है। और उसका मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36 वचन बरनबास के बारे में लिखा है। प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 36 वचन पढ़े। और यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का लेवी पुत्र रखा घराने था। से था। उसका नाम पहले क्या था? यूसुफ। क्या नाम था उसका? यूसुफ। और उसका नाम बदल करके प्रेरितों ने क्या रख दिया? बरनबास। अभी हमें यह भी पता लग गया कि बरनबास का पहला नाम क्या था? यूसुफ। और उसका नाम कौन सा नाम रखा गया? हिब्रू नेम रखा गया, बरनबा। ठीक है।
और आपको पता है बर का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था, सारे बोलो, बर का मतलब क्या था? पुत्र। और नबा, नबा का मतलब क्या था? प्रॉफिट। वेरी गुड, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता। हाँ, प्रॉफिट, नबी, नबी लिख रहे हैं, नबी। ठीक है, तो पुत्र जो है, बरनाबास में भी यहोवा ने एक भविष्यवाणी छुपा के रखी थी। ठीक है, नबा जो है वो है नबी, और बेन का बर का मतलब है पुत्र, और नबूवत का बेटा, नबूवत का पुत्र, यानी कि इनकरेजमेंट, वो आने वाली बातों को वो बता सकता है। नबी जो होता है वो आने वाली बातों को जानता है, वचन को जानता है। आपको एक मैं बात बताऊं कि जो आपको कोई भविष्यवाणी करता है ना, भविष्यवाणी करते हैं, चाहे वो कोई भी लगा लें आप, तांत्रिक बाबा ये होते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, उनकी बातों में कभी मत जाना, क्योंकि वो आपको ऐसी बातों में रुझा देंगे, ऐसी बातों में आपको लगा देंगे, आपकी जिंदगी जो है वो बेकार हो जाएगी। ये नबी जो है, नबा मैंने को बताया ना, नबी, नबा, बर का मतलब पुत्र, नबा का मतलब है जो है नबी। नबी का मतलब होता है आने वाली बातों को बताना, पर वो ही आने वाली बातों को बता सकता है जो यहोवा के वचन को जानता है, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो यीशु मसीह को जानता है, जो यीशु मसीह के आने वाले समय की जो भविष्यवाणियों को, जो बाइबल की आने वाले भविष्यवाणियों को जानता है। बाइबल की आने वाली भविष्यवाणियां जो हैं, जो पूरी हो चुकी हैं और जो पूरी होंगी, वो कैसे पता लगा सकते हैं? कैसे पता लगाएंगे? इंसानों के द्वारा, कि आओ हम आपको आके बताएं? लोगों के द्वारा, जो बाबाओं के द्वारा, तंत्रिकों के द्वारा? बाइबल के द्वारा, क्योंकि बाइबल क्या है? हमारा बेस है। बाइबल क्या है? हमारी मसीही जिंदगी का क्या है? आधार है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सारे बोले एलफ बैथ, एलफ बैथ। कितने शब्दों को आपने सुना? बैथ में कितने शब्दों को सुना आपने? बर को, बेन को, बेन का मतलब क्या है? पुत्र। बर का मतलब क्या है? पुत्र। बैथलेहम का मतलब क्या है? सारे बोलो क्या है? रोटी का घर। ठीक है, और मैंने आपको एक और वचन बताया था, बराशीत। बराशीत का मतलब क्या है? शुरुआत। शुरुआत में कौन कौन है? पुत्र भी है, पिता भी है, कांटे भी हैं, कील भी है, क्रॉस भी है। तो यदि हम इसको तोड़ेंगे तो ये बर, शीत, ऐश, मैंने आपको बताया कि ऐश जो है, इसमें मैंने आपको वाचा भी बताई, मैंने इसके बारे में आपको इसको जो है वो वाचा भी बताई, आग भी बताया, आग में से यहोवा ने अपनी वाचा को भी बांधा। मैंने आपको बहुत कुछ इसमें से बताया, वाचा को भी बताया, आग के बारे में भी बताया, पिता के बारे में भी बताया, पुत्र के बारे में भी बताया, कील के बारे में भी बताया, कांटे भी बताए, क्रॉस के बारे में बताया। कितने कितने बराशीत के अंदर कितना है। और यदि हम अब बराशीत के बारे में ही पूरी जिंदगी हम स्टडी करते रहेंगे, क्या हम कम है? एक ही शब्द में ये आपको पता क्या मिल रहा है? ये आपको ठोस खुराक मिल रही है, मोटी खुराक। क्या मिल रही है? हाँ, ये वाली खुराक जो है वो आपके लिए वो नहीं है। अब पता कौन सी? चमत्कार हो जाएंगे, आपको गाड़ी आ जाएगी, आपके पास बंगला आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, आपके बैंक बैलेंस भर जाएंगे, एटीएम निकालो मैं प्रार्थना करूंगा, आपके एटीएम में खुद ब खुद पैसे आ जाएंगे, आपके ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करोगे, वैसा करोगे। आज भी किसी ने मुझे कॉल किया, पूछ लो इनको, पास्टर कुलदीप को, दुबई से मुझे एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इतना पैसा दोगे तो एक आपका काम जो है वो रुका हुआ वो हो जाएगा। किसी को बताना मत। चंडीगढ़ में पास्टर है, आप वहां पर किसी को मत बताना। वहां पर पास्टर को आपने गुप्त दान देना है, और मोटा दाना होना चाहिए, मोटा दान होना चाहिए, मोटी ऑफरिंग होनी चाहिए। मैंने कहा कितनी होनी चाहिए? मेरे पास मैसेज वो वॉइस रिकॉर्ड भी पड़ी हुई।
उन्होंने कहा जितना हो सके, पर जब आप दे दोगे उसके बाद आप बताना। देखो ऐसे भी ऐसे पादरियों से बच के रहना। हम वैसे पादरियों में से नहीं है कि लोगों को बोले कि यहाँ भी ठीक है ऐसा हो जाएगा, आप इतना लेकर आओ, आपके पास ऐसा ऐसा नहीं है। हम तो आपको वचन में लेके जाएंगे, आपको वचन के ऐसे मोटे पदार्थ देंगे, आपको इतना सिखाएंगे कि आप खुद उस बात को बोलेंगे, आपके खुद भी घर में आशीषें बरकतें आ जाएंगी। खुद आप अपने लिए दुआ करेंगे, खुद आप चंगे हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार ऐसे तो हमने कभी सुना भी नहीं है, बाबा तो हमें तंत्रिक वो तो बुलाते हैं, ये लेकर आओ, चक्कू लेकर आओ, काला मुर्गा लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये तबीज बांधेंगे, वो तबीज बांधेंगे, ये मंत्र करेंगे, वो शंत्र करेंगे, है ना। ये कैसे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि आप खुद ही प्रार्थना करो, खुद ही आप चंगे हो जाए। क्योंकि आपके अंदर जो भरा जा रहा है ना, ये जो भरा जा रहा है ये ज्ञान है, ये यहोवा का आशीष और बरकत है। जब आप इसको सीखेंगे, बोलेंगे, चंगाई क्या, चंगाई आप तो चंगे होंगे, आपके साथ जो भी जुड़ेगा वो भी चंगा हो जाएगा, जो आपके घर में आएगा वो भी चंगा हो जाएगा। वो कहेंगे यार आपके घर में तो बड़ी शांति है, आपके घर में तो बड़ी सब कुछ है, क्या है आप यार इतना प्रॉब्लम समस्याएं चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, फिर भी बड़े शांत हो यार, फिर भी बड़े आप काम हो। कर्जा ऊपर से, आपके घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, चिंता है, परेशानी, जेब में आपके पैसे नहीं, फिर भी आप काम। भाई मेरे पास यहोवा का पवित्र वचन है, मेरे पास बैत है, मेरे पास नून है, मेरे पास बैन है, मेरे पास बरा है, मेरे पास बरा शीत है, मेरे पास शीत है, मेरे पास अब्बा है, मेरे पास जो वाव है, मेरे पास ताव है, मेरे पास शिन है, मेरे पास आलफ एलफ है, मेरे पास बैत है, मेरे पास सब कुछ है। यदि आपने इसी को अपना धाम मान लिया ना, इसी को अपना सब कुछ मान लिया, तो मैं चाहता हूँ मैं आपको कहीं दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है कुआं जो है वो आपके पास चल के आया है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने आपको पकड़ लिया है, और जब आप इसको सीखेंगे आप बहुत आगे तक आशीषें और बरकतें पाएंगे। और आपने आज कौन से शब्द को सीखा? सारे बोलो कौन से शब्द को? पहला शब्द कौन था? सारे बोलो कौन सा? एलफ। दूसरा शब्द? और एलफ कितने नंबर पे आता है? एलफ। और बैत कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। बैन का मतलब क्या है? पुत्र। बर का मतलब क्या है? पुत्र। और शीत का मतलब क्या है? कांटे। शीत का मतलब क्या है? बरीत का मतलब क्या है? वाचा। बरीत का मतलब क्या है? वाचा। और ताव जो है ये लास्ट शब्द है। ताव क्या है? लास्ट शब्द है। तो बरनाबास, नबा का मतलब क्या है? नबी, भविष्यवक्ता। और बर का मतलब क्या है? पुत्र। और उसकी तस्वीर क्या है? इसकी पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्चर क्या है? घर। और कितने लोग यहोवा के घर में रहना चाहते हैं? कितने लोग उसके शरण स्थान में रहना चाहते हैं? कितने लोग उसके चरणों में बनकर रहना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, एलफ बैत को सीखें। अल्फाबेट जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं ना अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट आते हैं, हिंदी के अल्फाबेट आते हैं। तो अल्फाबेट जो है एलफ बैत में ही यहोवा छुपे हुए हैं। यहोवा उनको हमने ढूंढना है। यही तो है जो उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता आपको कितनी समझ लगी, पर यदि आप इसकी खोज करेंगे तो लिखा है सब वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो खोज करते रहें और खोज हमेशा अपनी जिंदगी में करते रहें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और मैं चाहता हूं जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, और आप भी इसको दोबारा सुने और इन शब्दों में जाएं। और हो सकता है समझना थोड़ा सा कठिन हो, पर फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यदि आप विश्वास सुनेंगे तो विश्वास आएगा, और विश्वास करना है मसीह के वचन से। ये मसीह का वचन ही है जो हमने आपको बताया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बाकी का समय में